मगर आपके नहीं बोलने से आपका नुकसान हुआ है, आपके इमोशंस का नुकसान हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशंस का नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चूंकि हमारे इस नए चैनल बात बाकी के पहले एपिसोड में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए ये वक्त, ये लम्हा हम सबके लिए कुछ खास है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परिस्थिति की जिससे हम सब कभी न कभी गुजर चुके होते हैं, या फिर यूं कहें कि गुजर रहे होते हैं। तुम पहले ऐसे नहीं थे। कभी सुना है ये वाक्य अपनी मां से, अपने मित्रों से, या शायद अपने अंदर की आवाज से? जब सुनते हैं तो वक्त रुक सा जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारी पुरानी नसों को छेड़ दिया हो, क्योंकि याद आता है हमारा वो वर्जन जो पहले खुल के बोलता था, बातें शेयर करता था। फिर सोच आता है अब हम वैसे क्यों नहीं। देखो जरा अपने आसपास, फ्रेंड सर्कल में एक बंदा बिल्कुल शांत हो रहा है। एक स्टाफ जो मीटिंग में बस नाम भर के लिए होता है मगर कुछ बोलता नहीं। घर का एक सदस्य जो सिर्फ बातें सुनता है मगर बातचीत में कभी लीड नहीं करता। आप खुद जो पहले अपने हर चीज में अपनी राय रखते थे, आज बस सुन के रह जाते हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये लोग पीसफुल हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लोग इमोशनली स्विच्ड ऑफ हो चुके हैं। नेहा अपने घर की सबसे इंप्रेसिव लड़की थी। एक बार जब उसने अपने मानसिक तनाव के बारे में बात की तो किसी ने कहा, ओवर एक्टिंग मत कर। उसके बाद से वो बोलती तो रही मगर सिर्फ बातें, इमोशंस कभी नहीं। आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मजाक सुना, समझा और क्या किया? एक स्माइली डालकर बाहर हो गए। पहले आप उत्तर देते थे मगर अब जस्ट सीन विथ अ ब्लू टिक। वाह! पहले फोन उठाकर बोलते थे और अब छोड़ो यार, बाद में बात कर लेंगे। क्या आप थके हुए हो? बिल्कुल नहीं, आप अंदर से म्यूट मोड पर जा चुके। वास्तव में हो क्या रहा है? चुप्पी पहले एक सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा होती है, फिर वो बन जाती है आपकी आदत और फिर आपकी नई पहचान। मैं ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। मगर क्या आपके बोलना छोड़ने से समस्या खत्म हो गई? जिसको आपने बोलना छोड़ दिया, क्या वो आपकी बात मानने लग गया? मैं जानता हूं शायद ऐसा नहीं हुआ है, मगर आपके नहीं बोलने से आपका नुकसान हुआ है, आपके इमोशंस का नुकसान हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशंस का नुकसान हुआ है। और अब आप उस नुकसान से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। आप बोले क्योंकि आपने बोलना छोड़ा था, शायद क्योंकि आपको कोई समझने वाला नहीं था, आपकी कोई सुनने वाला नहीं था। ये कुछ और नहीं, बस एक इमोशनल शटडाउन हो गया है। कोई दर्द नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ एक खाली चेहरा और आई एम फाइन वाला एटीट्यूड। हाँ, चुप रहना कभी कभी ठीक होता है, कभी जरूरी भी होता है, लेकिन रोज चुप रहना खुद से दूर जाने का तरीका है। आज से बस एक सिंपल सवाल पूछो, मैं क्यों चुप हूं? अगर जवाब आया सुनने वाला कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। एक चीज याद रखना, आपकी आवाज दुनिया के लिए नहीं, पहले खुद के लिए होती है। बोलना शुरू करो, चाहे सुनने वाले सिर्फ 2 ही लोग क्यों ना हो, वरना एक दिन तुम्हें खुद भी याद नहीं रहेगा कि तुम क्या महसूस करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये आई एम फाइन वाला एटीट्यूड आपको उन लोगों से भी दूर ले जाए जो शायद आपकी मदद कर सकते थे। कभी सोचा है आप चुप हो गए हो या चुप कर दिए गए हो?
ऐसे रहोगे तो शायद अपनी आवाज वापस नहीं ला पाओगे और एक दिन आपको खुद अपनी भी याद नहीं आएगी और तब शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोलो, चुप रहो मत। लेकिन बात अभी बाकी है। धन्यवाद।